नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में आर्टिकल 20 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक है साथियों वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ही चल रहा है। जरा देखिए, मौलिक अधिकार में पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 20 पर चर्चा कर ली थी, जिसके अंदर 3 बातों का उल्लेख था। उस पर हमने चर्चा की कि जिस व्यक्ति ने जिस समय कोई अपराध किया है उस समय की विधि के तहत ही उसको सजा होगी। एक अपराध में एक से अधिक आप उसको सजा नहीं दी सकती और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। इस प्रकार हमने पिछले आर्टिकल की चर्चा की और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आज से हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 पर। जरा देखिए, अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द का उल्लेख है। सबसे पहली बात तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द का उल्लेख है। आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे शब्दावली भी उल्लेखित है। इस शब्दावली को हम जापान से ली गई है, इस बात का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित, अनुच्छेद 21 में अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी शब्दावली का उल्लेख है। यह हमने जापान से ली है। तो आर्टिकल 21 की चर्चा करें जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी शब्दावली का भी उल्लेख है और यह शब्दावली जापान से ली गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 को ट्राइंगल कहा जाता है। गोल्डन ट्राइंगल साथियों, स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, नोट कीजिए। प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, नोट कीजिए इसको, नोट लगा के कि आर्टिकल अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 को गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है साथियों इसको। अच्छा, जरा देखिए, तो इसमें व्यक्ति जैसी शब्दावली का उल्लेख है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी शब्दावली का और गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं PIL लोकहितवाद की। जरा देखिए, आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने इसके कई अन्य अधिकारों को भी शामिल बताया। और जरा देखिए, अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय, अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय न्यायालय ने, आर्टिकल 21 की व्याख्या करते समय न्यायालय ने इसे कई अन्य अधिकारों को भी शामिल बताया। इसमें कई अन्य अधिकारों को भी शामिल बताया। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 की। बेगम हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके मामले में। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामले की शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल माना। यानी कि जो व्यक्ति है अपने अधिकारों की सुनवाई तीव्र गति से चाहता है तो उसका अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो ये वाद है साथियों, बेगम हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 का। जरा देखिए, नोट लगा के लिखिए इसको भी। बेगम हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामला
1978 में बेगम हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की साथ के साथ नोट कीजिए शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। 21 में शामिल माना। बेगम हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामले में शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 का माना। आगे जरा देखिए आप, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में गरिमा के साथ जीवन जीने तथा विदेश जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का ही भाग माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए मेनका गांधी बनाम, नोट लगा के फिर लिखिए अगला, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में गरिमामय जीवन जीना व विदेश जाने के अधिकार को आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 का भाग माना। यानी व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सकता है और विदेश जाने का उसका अधिकार है, यह भी अनुच्छेद 21 का ही भाग माना गया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाला जो मामला था 1978 के बाद में साथियों। आगे जरा देखिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 के मामले में श्रमिकों की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य के अधिकार यानी राइट टू हेल्थ को अनुच्छेद 21 का भाग माना। बहुत अच्छी बात की है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम, जरा देखिए इसको नोट लगा के लिखिए आगे। अगला जो है वो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 के मामले में 1983 के मामले में श्रमिकों की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य के अधिकार को श्रमिकों की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य के अधिकार को श्रमिकों की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य के अधिकार को राइट टू हेल्थ को अनुच्छेद 21 का भाग माना। 21 का भाग माना। इस प्रकार हम 21 आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं। एक और बात आ जाता है, परमानंद बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा था, जरा देखिए, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि सही समय पर समुचित इलाज अनुच्छेद 21 का भाग है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको नोट कर लिया आपने, जरा देखिए आगे। परमानंद बनाम भारत संघ वाली बात के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा देखिए आप, परमानंद बनाम भारत संघ 1989 के मामले में, नोट लगा के लिखिए इसको भी।
परमानंद बनाम भारत संघ, परमानंद बनाम भारत संघ 1989 के मामले में परमानंद बनाम भारत संघ 1989 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यह निर्णय दिया गया कि सही समय पर समुचित इलाज, सही समय पर समुचित इलाज अनुच्छेद 21 का भाग है। ये भी इंपॉर्टेंट बात बताई। आगे देखिए जरा, परमानंद के बाद हम बात करें विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में महिलाओं की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रक्षा हेतु अनुच्छेद 31 का भाग ही माना उसको। तो जरा देखिए आगे और नोट लगाइए, लिखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामलों में 1997 के मामले में महिलाओं के कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रक्षा, अनुच्छेद 21 का भाग है। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में भी इसको आर्टिकल 21 का ही भाग बताया साथियों। अब देखिए, इस वाद में न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को विशाखा गाइडलाइन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। यानी कि इस वाद में, कौन से वाद में? विशाखा वाले, इस वाद में, यानी कि विशाखा, ब्रैकेट में लिख लो आप, विशाखा, इस वाद में यानी कि विशाखा में न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को विशाखा गाइडलाइन भी कहा जाता है। विशाखा गाइडलाइन भी कहा जाता है। और आगे देखिए, एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया गया कि शुद्ध पर्यावरण अनुच्छेद 21 का विभाग है। देखिए आर्टिकल 21 आपकी जीवन के लिए कितनी बात बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, इसको भी नोट लगा के लिखिए, बहुत अच्छी बात है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय दिया गया कि शुद्ध पर्यावरण आर्टिकल 21 का ही भाग है। शुद्ध पर्यावरण अनुच्छेद 21 का भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट
PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबिलिटीज के मामले में यह निर्णय दिया गया कि निजाता का अधिकार अनुच्छेद 21 का ही भाग है। PUCL वर्सेज, देखिए जरा एक और इंपॉर्टेंट नोट देखिए, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004 के मामले में 2004 के मामले में 2004 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है, आर्टिकल 21 का भाग है। और देखिए जरा, तो इस प्रकार आर्टिकल 21 पर हम साथियों चर्चा कर रहे हैं। और देखिए आगे, अरुणा रामचंद्र बनाम, ये जो राइट टू प्राइवेसी वाला जो बात है साथियों, जो निजता की हम बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी वाली जो बात, निजता का जो अधिकार है, वो जैसे फोन टैपिंग के जो मामले होते हैं, अभी पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ये सर्विलांस पे फोन रखे गए थे, इस प्रकार के जो मामले हैं वो इसी का भाग माना जाता है साथियों, फोन टैपिंग से जो संबंधित है। अब आगे देखिए, अरुणा रामचंद्र बनाम भारत संघ 2011 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है साथियों, मेडिकल बोर्ड लिखकर दे देता है तो उन्हें मरने दिया जा सकता है। यानी कि अरुणा रामचंद्र शानबार बनाम भारत संघ वर्ष 2000 के मामले में निर्णय दिया गया, कितना इंपॉर्टेंट है, कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसको नोट लगा के लिखिए, जरा देखिए। एक और बात की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आर्टिकल किससे संबंधित है, जरा देखिए आप। अरुणा रामचंद्र शानबाग, नोट लगाइए, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ वर्ष 2011 के मामले में, 2011 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाए, जरा देखिए, किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाए और मेडिकल बोर्ड किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाए और मेडिकल
बोर्ड यह लिखकर दे दे किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाए और मेडिकल बोर्ड साथियों ये लिखकर दे देता है तो उन्हें मरने दिया जा सकता है, तो उन्हें मरने दिया जा सकता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। आर्टिकल 21 पर हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता जिया गुडी ने उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता जिया गुडी ने अपनी पुस्तक 10 जजमेंट्स में इस प्रकार के जो वाद है उस पर एक बुक्स लिखी है। जिया गुडी की जो बुक्स है जिसमें मेनका गांधीवाद, विशाखा बनाम वाद, इस प्रकार के अरुणा साहब का वाद, इस प्रकार के उसके अंतर्गत आए हुए हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अगर बात करें, M.K. गंगुली की हम अगर बात करें, पूर्व न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उसने भी इस प्रकार की जो वाद है उसके ये लैंडमार्क जजमेंट, इस प्रकार की जो किताबें, जो बुक्स है, वो किताबें लिखी है साथ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी में शामिल है जैसे जीने का, मरने का, ये सब। तो हम बात करें, जैसे एक शब्द आता है संथारा, या उसको संलेखना भी कहते हैं, जो जैन धर्म में है साथियों। संथारा या संलेखना, जो जीवन त्यागने के लिए जो जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो संलेखना संथारा पद्धति से जो अपना जीवन त्यागते हैं, उसके लिए भी है। कि निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2015 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने द्वारा जैन धर्म में प्रचलित संथारा पर रोक लगाई थी। अपील ने उच्चतम न्यायालय में इस रोक पर रोक लगाई, यानी कि संथारा करना जैन धर्म में, तो उस पर एक निखिल सोनी ने याचिका दायर की, उस पर न्यायालय ने रोक लगा दी। फिर उस रोक पर भी उच्चतम न्यायालय में फिर अपील लगाई गई, तो उसमें भी उच्चतम न्यायालय उस रोक पर फिर रोक लगा दी। इसी प्रकार के मुंशी पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले, जरा आप इसको निखिल सोनी वाले को तो संथारा संलेखना वाला, इसको तो नोट कीजिए आप, जरा देखिए, इंपोर्टेंट, इसको नोट कीजिए आप। संथारा या संलेखना जैन धर्म वाला है, इसको आप नोट कीजिए। ये वाद है साथियों निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2015 का। निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2015 के मामले में, निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2015 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जैन धर्म में जो संथारा है, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जैन धर्म में प्रचलित संथारा पद्धति पर रोक लगाई। क्या किया? रोक लगाई थी। अपील में उच्चतम न्यायालय ने फिर अपील की गई। अपील में उच्चतम न्यायालय ने रोक पर रोक लगाई। अपील में उच्चतम न्यायालय ने रोक पर साथियों रोक लगाई। और देखिए जरा हम बात करें एक और बात, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए निजता के अधिकार का ही भाग माना। ये भी प्राइवेट टू प्राइवेसी वाली बात की गई है, इसमें भी राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार की बात की गई। के.एम. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए निजता के अधिकार का ही भाग माना। धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध से संबंधित है। तो जरा देखिए आगे का, जो देखिए नवजात कौर बनाम भारत संघ 2018 के मामले का संबंध आईपीसी की धारा 377 से है। ये नोट डाउन कीजिए, अच्छी बात है। देखिए
नोट लगाइए। हाँ, नवजात कौर बनाम भारत संघ, लिखिए साथियों, नवतेज कौर बनाम भारत संघ, नवतेज कौर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में, 2018 के मामले का संबंध आईपीसी की धारा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, आईपीसी की धारा 377 का, आईपीसी की धारा 377 से है, 377 से। इस मामले में एलजीबीटी संबंधों को, इस मामले में एलजीबीटी संबंधों को निजता के अधिकार में शामिल करते हुए, निजता के अधिकार में शामिल करते हुए, निजता के अधिकार में शामिल करते हुए इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसे अपराध की श्रेणी से साथियों बाहर कर दिया गया। और देखिए जरा, आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार यानी अपराध से संबंधित है, उस पर भी जरा देखिए आप। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ वर्ष 2018 के मामले का संबंध आईपीसी की धारा 497 से है। इस मामले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। एक पुरुष की महिला का अन्य पुरुष के साथ संबंध होना व्यभिचार कहलाता है साथियों। तो इसके मामले में भी जरा देखिए आप, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ वर्ष 2018 के मामले में आईपीसी की धारा 497 में इस मामले को जरा देखिए आप, एक दो वाद है उस पर नोट कीजिए। आर्टिकल 21 जो आज रोजाना ही में आती है, मिलाई आती है, बहुत सारा वो है, इम्पोर्टेंट है, जरा देखिए। हाँ, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ वर्ष 2018 को नोट कीजिए। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 मामले का संबंध आईपीसी की धारा 497 में से है। आईपीसी की धारा 497 यानी 497 में से है। इस मामले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। इस मामले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। और देखिए अगला नोट, एक नोट और देखिए। रामलीला मैदान रेफरेंस 2012 के मामले में उच्चतम न्यायालय में गहरी नींद लेने के अधिकार को अनुच्छेद
21 का भाग माना। आपको पता हो साथियों, एक बार 2012 के मामले में रामलीला मैदान पर जो धरना प्रदर्शन जो लोग इकट्ठे हो रहे थे, बाबा रामदेव भी था, तो बाबा रामदेव को रात को भी भागना पड़ा था वहां से। तो वो 2012 का जो मामला था, तो रामलीला मैदान रेफरेंस 2012 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो गहरी नींद में सो रहे थे एकदम वहां उनको गिरफ्तार करने चले गए, तो उसको अनुच्छेद 21 का ही भाग माना कि व्यक्ति का अगर शांति से सो रहा है, गहरी नींद ले रहा है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करे। देखिए रामलीला मैदान, एक और नोट लगाइए आप, रामलीला मैदान रेफरेंस 2012 के मामले में, रामलीला मैदान 2012 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गहरी नींद लेने के, उच्चतम न्यायालय ने गहरी नींद लेने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना, आर्टिकल 21 का ही भाग माना। अब देखिए आप, कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना। एक और नोट देखिए, साथियों, कॉमन कोज बनाम भारत संघ, कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में, 2018 के मामले में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को, गरिमा के साथ मरने के अधिकार को आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 का भाग माना जाता है। आर्टिकल 21, इसमें बहुत कुछ पूरा जीवन आधारित तो बहुत कुछ है साथियों। इसी प्रकार तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 के मामले में मॉब लिंचिंग को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना साथियों। मॉब लिंचिंग वाला जो मामला था, तो जरा देखिए इसको नोट डाउन कीजिए। तहसीन पूनावाला बनाम, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 के मामले में मॉब लिंचिंग वाली जो घटना है साथियों, उसको अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया। जरा देखिए, घटना को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया साथियों, आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया मॉब लिंचिंग वाली। अब देखिए अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 21A में, नोट कीजिए इसको भी, अनुच्छेद 21A में, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में इस अनुच्छेद को जोड़ा
गया अनुच्छेद कौन सा 21A को कब जोड़ा गया साथियों 2002 में, और 86वां अमेंडमेंट हुआ है यानी 86वीं, इसी में लिखा 86वें संविधान संशोधन 2002 में किए हैं अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अब देखिए आप, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा वर्ष 2000 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटाचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। 2002 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया और इस आयोग के प्रतिवेदन पर ही जो 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो लागू किया गया, साथ ही उसमें संशोधन किया गया। इस प्रकार हम आर्टिकल 21 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 21 था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जितनी भी PLI जो भी लगती है लोकहितवाद की, जो जनता में बात है वो सब इसी में शामिल होता है। धन्यवाद साथियों।